एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, ये वाला जो रूम है, अभी तो आपको फिर भी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज लग रही होंगी, पर और अभी मुझे इस रूम को अच्छे से डेकोरेट करना है। आप देख सकते हो हमारे छोटे छोटे जो वर्कर हैं वो काम में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना रूम जो है वो डेकोरेट करना है। तो कुछ चीज़ें आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें अभी कॉल करके बोलूँगी तो हस्बैंड लेकर आएंगे, जैसे कि लाइट वगैरह। तो इस रूम को हमें डेकोरेट करके अपने बच्चों का रूम बनाना है। तो ये देखिए, ये है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस, आप लोगों को ये घड़ी याद है? ये घड़ी मैंने बोला था कि मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, बट मैंने बच्चों के ही कमरे में लगाने का सोचा है। तो चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करते। तो सबसे पहले इसका जो कांटा है वो इसको असेंबल कर देते हैं। तो घड़ी को जो है वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करके लगा लिया है। आप इसको जैसे मर्जी वैसे आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लगा लिया है। लगाते टाइम का नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी बहन का कॉल आ गया था, तो मैं बात करने लगी थी। तो इसके नीचे जो है वो मतलब इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट है, तो इसको निकालना होता है। उसके बाद सब में इसी तरीके से निकाल देंगे। निकालने के बाद बहुत अच्छी सी शाइन आती है। उसके बाद ये जो फ्रेम है इन सबको भी मैं लगा दूँगी। और फ्रेम लगने के बाद ये पूरा वॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से थोड़े से डेकोरेशन हो चुके हैं। और ये कर्टन्स है जो कि मैं अपने डोर पे इसको लगाऊंगी। और एक कर्टन्स में कहाँ लगाऊंगी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद मुझे एक चीज़ बनानी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। उसके लिए मुझे चाहिए था एक प्लेन वाइट हल्का सा कपड़ा। तो यहाँ पे मैं उस कपड़े की सिलाई कर रही हूँ, तो आगे आप देखोगे वीडियो में। सो गाइस, आज नेक्स्ट डे है और इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा मुझे ये कपड़ा को सीलते हुए। तो ये बेसिकली एक धोती है जो कि बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो ये मेरे ससुर जी की धोती है जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो नई न्यू ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका मैं यूज कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो कॉटन है, बहुत ही ज़्यादा शेयर है, तो इससे काम बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो है ये एक कर्टन्स है, ये वाली लगेगा तो आपको दिख जाएगा। तो मैंने दो मंगवाई है। फेरी लाइट से ये ब्लू मैंने मंगवाया है, क्योंकि येलो वाला मेरे हस्बैंड को मिल नहीं रहा था। तो ये ब्लू वाला मैंने मंगवाया पिंक के साथ कॉम्बिनेशन, और ये पिंक वाला वाइट के साथ जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो कांटी लगने के बाद मैंने यहाँ पे जो लाइट्स वो लगानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे वो चिपकाने वाला जो आता है वॉल में वो वाला नहीं मिला था, डबल टेप वाला जो हुक होता है। बट मुझे ये वाला जो छोटी वाली कांटी वाली जो पिन होती है वो घर पे अवेलेबल था, तो मैंने इसी के साथ अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये भी बॉल को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाती, थोड़ा सा ही जब अंदर ठोक देने से वो चला जाता है और अच्छे से काम हो जाता है। और ये देखिए बच्चे हाथ से शूट कर रहे थे, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कैमरा शेक हो रहा है। और आप देख सकते हो कि बाहर शाम हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं लाइटें लगा रही हूँ। लाइटें लगाने के बाद अभी तो उतना अच्छा नहीं है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। उसके बाद ये देखिए, मैं ब्लू वाली जब लाइट लगाती हूँ तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसी को लगाते लगाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर एक बात ये है कि जब एक बार ये लग गया तो मेरा जो पूरा का पूरा मेहनत था वो सफल हो गया। क्योंकि पहले अच्छे से मैंने वो वाली पिन लगाई थी, जिसके कारण
जो है कि कभी कभी बार बार वो थोड़ा सा बच्चे खींच दे रहे थे, तो वो या फिर ज़रा सा मैं ही लाइट लगाने में या फिर कर्टन्स लगाने में प्रेस कर रही थी तो वो कांटी निकल जा रही थी बार बार। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि क्या मैंने मुसीबत पाल लिया है। पर जब ये टर्न आउट हुआ, जब ये पूरा सेट हो गया, लग गया, तो मुझे मतलब कि ऐसा लगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। मेरे बच्चे इतने इंजॉय कर रहे, अपने कमरे से बाहर ही नहीं आते। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, मैंने सारा जो है वो इस तरीके से एक डोरी में जितने भी फिट कर लिया। अब मैं मैंने एक डोरी में बांध वॉल लिया पे और लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं ये देखिए लगा कितना दूंगी, सुंदर लग मतलब रहा है। सो गाइस, ये जो पार्ट है ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था। तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि जब भी मैं इसको असेंबल करी थी थोड़ा सा मैं टाइट कर दे रही थी तो बार बार मेरी जो कांटी है वो निकल जा रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी मैंने किसी भी तरीके से इसको कर ही लिया। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन अगर आपके पास वो सारे सामान एक बार आप अगर लेकर आते हो उसके बाद ही सही रहता है, उतना टाइम नहीं लगता है। और मैंने कहीं से कोई हेल्प भी नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही एक पिक देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। और ये देखिए मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ, सबको लगा रही हूँ। मेरे पास जो है वो सारे सामान भी, क्योंकि मैं मार्केट जा नहीं रही थी, हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो मुझे वो सारी चीज़ें लाकर एक बार में दे देते, और कभी कभी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। और ये देखिए लाइट्स और कर्टन्स लगने के बाद ही कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर दी, क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था लाइट्स ऑफ करके। तो अब मैं ये जो पिंक वाली जो कर्टन्स है वो मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। और बार बार मुझे चढ़ना पड़ रहा था, उतरना पड़ रहा था, क्योंकि कभी जो जिसे मैं अटैच करी थी वो गिर रहा था, तो कभी पिन गिर रही थी। तो मैं बहुत, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। आप देख सकते हो कि एक ही बार में मुझे मतलब कि 1 मिनट के अंदर मुझे कितना बार चढ़ना उतरना पड़ा। तो इसको मैंने एक दिन में नहीं किया, मैंने इसको थोड़े थोड़े टाइम लेकर किए हैं। मैं आपको उसके बाद पूरा करके ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये देखिएगा इसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इधर अभी इतना बाकी है, और इधर की लाइटिंग भी अभी बाकी है, क्योंकि एक साइड की लाइटिंग ब्लू वाली मैंने जला दी है, और पिंक वाली लाइट जो है वो आ जाएगी तो वो कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखाऊँगी। देखिए गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस रूम में रह के भी, और बिल्कुल मतलब कि वो जो प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है ना, वैसी ही फीलिंग आ रही है। ये फेरी लाइट्स एंड कर्टन्स का जो मिक्सचर मैंने किया है, और नीचे का अभी आपको पूरा मैश दिखेगा। अभी आधे घंटे में मैं ये पूरा मैश क्लियर करूँगी, और अभी रूम को मैं जो है वो पूरा डेकोरेट करके मैं आप लोगों को फाइनल लुक दूंगी कि मैंने अपने बच्चों का रूम जो है वो कैसे डेकोरेट किया। उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ इसको छज्जा बोलते हैं, रेक बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलो, हमारे यहाँ इसको छज्जा बोलते हैं, जिसपे एक्स्ट्रा सामान रखे जाते हैं। तो इस पे मैंने, मेरी एक साड़ी थी जो कि पिकॉक बने हुए आप देख सकते हो, और मैं 1 सेकेंड लाइट जला के दिखाती हूँ। हाँ, तो इन साड़ी पे जो है वो पिकॉक्स बने हुए हैं, और पूरा साड़ी जो है वो फुल्ली वर्क है। तो मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है, आप देख सकते हो। अभी इसको थोड़ा सा सही करेंगे, क्योंकि अभी मैसअप ही लग रहा है चीज़ें। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, लाइट ऑफ होता है तो और अच्छा लगता है। कैमरे पे उतने अच्छी तरीके से टर्न आउट नहीं होता, बट रियल में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो गाइस, सारा मैच मैंने क्लियर कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बेडशीट। तो ये न्यू बेडशीट है, मैंने दिवाली के लिए रखा था, पर आज धनतेरस का दिन था, तो मैंने सोचा कि धनतेरस वाले दिन ही मैं बेड पे लगा देती हूँ।
बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि मैंने उन लोगों को बोल के रखा था कि मैं दिवाली में बिछाऊंगी इसको, बट जब ये बिछा और पूरा रूम का भी मैं आपको व्यू दूंगी कि ये कैसा लग रहा था। एंड मैंने ऐसा कोई कलर थीम नहीं सोचा था कि मैं ये कलर रखूँगी या वो कलर रखूँगी, बट जब बनते बनते जब सारी चीज़ें हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। वैसे तो कलरफुल है, मैंने सोच के ही रखा था कि बच्चे का कमरा है तो बिल्कुल इसको कलरफुल बनाएंगे, तो सारे ही कलर्स हैं। और इसमें ये वाइट बेडशीट बिछ गया तो जो कि मतलब कि चारों तरफ बिल्कुल कलरफुल सा माहौल, अब बीच में आपको एकदम सुकून सा वाइट सा पीसफुल सा कलर, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी इस तरीके से मुंह चलते देखिए, ये मत समझना कि मैं ऐसे ऐसे मुंह बना रही हूँ, मैं बिस्किट खा रही थी और फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है जिसके कारण आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि काम के चक्कर में खाना भी नहीं खाया था तो भूख लग गई थी। तो ये रहा मेरा फाइनल बेड का लुक। सो गाइस, ये रहा रूम का एंट्रेंस और ये मैंने एक कर्टन डोर पे लगाया है। और इधर मैंने वो वाली घड़ी लगाई जो कि मैंने बोला था कि मैं अपने कमरे में लगाऊंगी, बट मैंने बच्चों के ही कमरे में लगा दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं अपने लिए दूसरा ऑर्डर करने वाली हूँ। और ये पिक्चर्स है, यहाँ पे अभी फेरी लाइट्स लगा रही है, इसके वजह से यहाँ पे वायर लगाया हुआ है। यहाँ बच्चों की कैरम है, यहाँ पे स्टडी टेबल है। अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें भी बाद में हटा दी जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे बच्चों की चेयर मैंने रखी हुई है, यहाँ पे चेयर है बच्चों की। एंड ये मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगा था, 3 दिन लग गए हैं इसको बनाने में मुझे, क्योंकि कभी वायर कम पड़ जा रहे थे, कभी अच्छे से ये सेट नहीं हो रहे थे, तो कभी इनका जो क्या बोलते हैं फेरी लाइट्स नहीं मिल रही थी। और ये रहा बेड और बेडशीट, तो ये ब्लैंकेट है बच्चों वाली, ये पहले से ही हमारे घर में थी। और ये बेडशीट है, बहुत ही प्यारा लग रहा। और एक स्टडी टेबल मैंने, वहाँ वाला जो स्टडी टेबल है वो मैंने ईशू के लिए रखा है, और यहाँ वाला जो स्टडी टेबल है वो आरवी के लिए ही है। अभी मैंने दिवाली के लिए बस थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर दिया, अदरवाइज़ ये पूरा प्लेन ही रहने वाला है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं, बस रात में बच्चों को पीने के लिए पानी वगैरह और आरवी को स्टडी करने के लिए है। और इधर हमारा कपड़ा होता है, तो जो कि मैंने ये वाला कर्टन से पूरा पैक कर दिया है। और ये देखिए ऊपर भी तो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ मेरा सिलाई मशीन है, और वो वाला कॉर्नर जो है वो वहाँ पे तो कपड़े टंगे ही होंगे, तो कुछ हटाने का कुछ मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कपड़े ही टंगेंगे। तो फुल लुक ऐसा है कमरे का, ये देखिए। सो लाइट्स ऑफ करने के बाद ये कुछ इस तरीके का व्यू है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। और आरवी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, ईशू को भी। मेरे बच्चे मतलब इस कमरे से निकलते ही नहीं हैं। अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और करनी है, जैसे कि एक मैट रखना है, ये देखो बेड के नीचे, ताकि बच्चे बेड पे जाने के लिए तरप रही है। अभी थोड़ी सी दिवाली के लिए भी डेकोरेशन करूँगी मेरी और आरवी की। कैसा लग रहा है आरवी? आरवी कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, मज़ा आ रहा है। फिलहाल अभी मैंने इतना ही किया, और आरवी का पर्सनल रूम हो गया है, डेकोरेट किया है। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।